वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज जो क्लास होगा आप लोग का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर, ऑलरेडी ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहला चैप्टर में आपने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ा। मित्रों, इस चैप्टर का भी नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप पढ़ोगे। जैसा कि मैंने बताया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पिछले क्लास में मैंने बताया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन फिर उसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और फिर आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। भाई ये क्या है? सबसे पहले इस मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में, ये मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। इससे पहले आया था लेस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक था बट बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं था, लेस साइंटिफिक था। उसमें उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा गया। उसमें कौन कौन आए? एरिस्टोटल साहब आए और एरिस्टोटल साहब ने दुनिया में सारे जितने एनिमल्स थे, दुनिया में जितने भी एनिमल्स थे, जानवर थे, सारे जानवरों को कितने भाग बांट दिया? कभी दो भाग में, कभी तीन भाग में। लेकिन दो भाग पर कैसे बांटा? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी है कि नहीं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। आज हम लोग का खून लाल क्यों है? आरबीसी के कारण। तो आप लोग 9th में आरबीसी पढ़े होंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़े होंगे, तो मैं उसी आरबीसी की बात कर रहा हूं, रेड ब्लड सेल्स। अगर आरबीसी है, ऐसा एनिमल जिसके खून में आरबीसी है, उसे क्या कहा गया था? याद है आप लोग को? एनेमा कहा गया। और ऐसा एनिमल जिसके खून में आरबीसी ना हो, उसे अनेमा कहा गया। इसे इनेमा और इसे अनेमा, ये भी मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि एरिस्टोटल साहब ने ऐसा भी किया कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी जानवर थे, सारे जानवर को कितने भाग में बांट दिया बेटे? उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई कर दिया तीन ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। आवास क्या है, कहां रहता है आवास। तो कोई पानी में रहता है, कोई मिट्टी पे रहता है, कोई मैक्सिमम टाइम आकाश में ही उड़ते रहता है। तो उसके आधार पर उन्होंने एनिमल को तीन भाग में बांटा। एक का नाम रखा एक्वेटिक एनिमल, जलीय प्राणी, पानी में रहने वाले, जलीय इसको बोलते हैं, जलीय जल वाले जीव। और कुछ मिट्टी पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उसे क्या कहा गया? टेरेस्ट्रियल। स्पेलिंग ठीक से लिखेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये भी मैंने आपको लिखा दिया, जलीय प्राणी। और तीसरा आप कौन था बेटे? एरियल, जो हवा में मैक्सिमम टाइम उड़ते रहता है। और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया कि पानी में रहने वाले भी एनिमल्स दो तरह के होते हैं। पानी में रहने वाले भी एनिमल दो तरह के होते हैं। या तो वो नमकीन पानी में मैक्सिमम टाइम रहता है, यानी नमकीन पानी में अपनी जिंदगी बिताता है, या नहीं तो वो मीठे जल के पानी में, मीठे जल में रहता है। भाई मीठा जल किसको कहते हैं? क्या शरबत ऐसा मीठा? नहीं। पोखर, तालाब, झरना, नदी, इसके पानी क्या होते हैं? इसको हम लोग मीठे जल का पानी कहते हैं, यानी इसे फ्रेश वाटर। मीठे जल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल वर्ड में क्या होता है? फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा जल। ठीक इसका उल्टा होता है मरीन वाटर, MARINE, मरीन वाटर। और मरीन वाटर का मतलब होता है बेटे नमकीन पानी, हरा पानी, यानी जिसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो, नमक की मात्रा ज्यादा हो, उस पानी को नमकीन पानी कहते हैं। यानी पानी में रहने वाले जीव दो तरह के होते हैं, जलीय प्राणी दो तरह के होते हैं, जलीय जानवर दो तरह के होते हैं। या तो मरीन होते हैं, मरीन वाटर वाले होते हैं, मरीन एनिमल, जो समुद्री पानी यानी नमकीन पानी, और जो नदी, तालाब, झरना, पोखर इत्यादि में रहता है, उसे फ्रेश वाटर एनिमल कहते हैं, है ना? तो चलिए, इस तरीके से मैंने आपको ये सब भी बताया था। लेकिन अब क्या आ गया? मोर साइंटिफिक, कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। तो मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहला दौर किसका आया?
कैरलस लिनियस का। वैज्ञानिक का क्या नाम था बेटे? और कैरलस लिनियस ने क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम आप लोग को पढ़ा चुके हैं पहला चैप्टर में। किंगडम मींस किंगडम मींस साम्राज्य। हमने बोला था कि कैसे साम्राज्य के बाद क्या था? फाइलम, यानी पहले किंगडम, तब फाइलम, तब क्लास, तब ऑर्डर, तब फैमिली, तब जीनस, तब स्पीसीज। सबसे छोटा कैटेगरी कौन था? सबसे बड़ा कौन था? सब आप लोग याद भी है। आज मैं बोलने ये जा रहा हूं कि लिनियस साहब ने कहा कि इस पृथ्वी पर 2 ही तरह के लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स माने सजीव। इस धरती पर 2 ही तरह के सजीव, या तो प्लांट है या नहीं तो एनिमल है, या तो पेड़ पौधे हैं या जानवर है। 2 ही तरह का वो बोले और उसी का नाम पड़ गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आप लिखिएगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखिए। इट वाज प्रपोज्ड बाय प्रपोज्ड माने कहा गया, ऐसी बातें किसने कहा कि दुनिया में 2 तरह के लिविंग बींग्स रहते हैं, कुछ एनिमल और कुछ, तो ये बात इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लिनियस। कैरलस लिनियस जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, इनके बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, आप लोग याद होगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर किसको कहते हैं? इन्होंने 2 बुक भी लिखा था, सिस्टेमा नेचुरी और स्पेसीज प्लांटेरम। सब कुछ आप लोग को याद है बेटे, अच्छा से याद रखिएगा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लिनियस। शॉर्ट में हम लोग लिनियस भी कह देते हैं तो काम चल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, जिनका पहला क्लास के बेटे वो सब भी बहुत अच्छे से समझोगे, घबराने की बात नहीं है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस system, there are, according to this system, there are 2 kingdoms. There are 2 kingdoms. There are 2 kingdoms of living beings. सजीवों का 2 तरह का साम्राज्य है। कौन कौन लिखिएगा? पहला प्लांटी किंगडम, उसका नाम रखा गया प्लांटी, प्लांट मत बोलना, प्लांटी किंगडम, यानी इस किंगडम में प्लांट को रखा गया। और दूसरा रखा गया एनिमालिया किंगडम। दूसरा रखा गया एनिमालिया किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमालिया किंगडम। वाह, बस 2 ही तरह का उन्होंने बाकी बोला, पूरी दुनिया को चौंका दिया, पूरी दुनिया को चौंका दिया। सारे साइंटिस्ट चौंक गए, वैज्ञानिक चौंक गए। माय गॉड, लिनियस साहब ने क्या कहा कि पूरी दुनिया में 2 ही तरह के सजीव है, या तो प्लांट है या प्लांट है या। वाह, जल्दी लिखिए बेटे, लिख लिए। अब उधर से दौड़ा कौन आया? जल्दी करो बेटे, जल्दी करो। प्लांटी किंगडम एंड एनिमालिया। प्लांटी किंगडम और एनिमालिया किंगडम। इतने लेट से लिखते हो, चलो। अब उधर से दौड़ा कौन आया? उनका नाम था हैकल। अभी कोई लिखेगा नहीं बेटे, उनका नाम क्या था? हैकल। क्या नाम था? हैकल, HAECKEL, हैकल। गांव घर में अगर हैकल नाम का कोई आदमी होता तो लोग उसे प्यार से क्या बोलता? हकला।
हकला। तो हैकल साहब आए और बोले लिनेश साहब को, लिनेश साहब क्या बात करते हैं, क्या इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में दो ही तरह के जीव हैं क्या, कुछ प्लांट और एनिमल? ऐसी बात की, इधर आइए, इधर आइए लिनेश साहब, इधर आइए। हैकल साहब ने लिनेश को बुलाया, बोला इधर आइए, जरा बताइए धरती पर ही कौन जीव है? लिनेश साहब जब देखे तो हैकल साहब पूछ रहे हैं, बताइए बताइए बताइए, ये प्लांट है एनिमल है? बोलिए ना, आप तो बोलते हैं कि दो ही तरह के सजीव है धरती पर, जरा बताइए ये प्लांट है एनिमल है? तो लिनेश साहब देख करके आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे यार इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एनिमल है कि प्लांट है, बड़ा मुश्किल है। तो हैकल साहब बोले लिनेश साहब ये जान लीजिए कि सिर्फ प्लांट और एनिमल ही नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूं कि प्लांट है और एनिमल है, लेकिन आज जान लीजिए ये सब जीव क्या है, इसको एक अलग किंगडम में रखिए, इसका नाम होगा प्रोटिस्टा किंगडम। क्या नाम होगा? क्योंकि क्या था वो, अमीबा था, यूग्लिना था, पैरामीशियम था। हम उम्मीद करते हैं आप 19 में नाम सुन पाए होंगे। अमीबा तो नाम सबको सुना होता है, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वो सब दिखाए लिनेश को। लिनेश साहब आश्चर्यचकित बोले अरे यार इसको मैं किस ग्रुप में रखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ। तो हैकल साहब ने कहा जनाब इसको आप ना एनिमल में रखिए ना प्लांट में रखिए, अगर आप रखे हैं तो बहुत जुल्म किए हैं, इसको एक अलग ग्रुप में रखिए, इसका अपना एक फीचर है, अपना गुण है। तो इन्होंने बोला देखिए इसका नाम रखिए प्रोटिस्टा किंगडम। क्या रखिए? लिखना भी नहीं है, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा का साम्राज्य। और इस तरीके से हैकल साहब के आने के बाद अब दुनिया में कितने किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया? दो तो था ही, प्लांटी और एनिमालिया तो था ही, एक और क्या गया? यानी अब हम लोग बोलेंगे प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमालिया किंगडम सब मिला के। तो चलो भैया अब हम लोग लिखते हैं, पढ़ने जा रहे हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। फटाफट लिखो, मेरे साथ लिखो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, सुन सुन के लिखो, फटाफट हो जाएगा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला लाइन लिखो, ये किसके द्वारा दिया गया? इट वॉज प्रपोज्ड बाई, इट वॉज प्रपोज्ड बाई हैकल चाचा, है ना? हैकल जो अंकल थे वही अंकल जी दिए थे, हैकल अंकल, हैकल अंकल, हैकल अंकल, हैकल साहब ने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। वाओ, इट वाज प्रपोज्ड बाय हैकल। अब देखिए हैकल चाचा ने क्या कहा, लिखे अकॉर्डिंग टू दिस, नाम लिख लो बेटे, इन्होंने क्या जोड़ा? अकॉर्डिंग टू दिस, according to this system there are 3 kingdoms, there are 3 kingdoms, 3 kingdoms। इन्होंने क्या जोड़ा? तो सबसे पहला नाम जोड़ा प्रोटिस्टा किंगडम, दुनिया को चौंका दिया। माय गॉड, एक किंगडम और होता है क्या? प्रोटिस्टा। सब लोग रातों रात बात करने लगा, अरे यार सुने हो एक और किंगडम आया। रात में पति उठाते पत्नी को, सुनती हो, उठो उठो, सोई हुई हो, पता चला एक और किंगडम का पता चला। क्या चला? बोलिए ना, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। फिर वो पूछती है, हैरान होके पूछती है, आप नींद तोड़ दिए, जल्दी बोलिए किसने बोला है? तो हैकल चाचा, हैकल। ओ बोलती है अच्छा हकला चाचा, हाँ हकला, बहुत पहचानती है। तो इस तरीके से बेटे 3 किंगडम आ गया,
इसको नाम रखा गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। बिल्कुल एकदम इजी वे में पढ़ो, ले एकदम, थोड़ा भी अगर इसको बहुत ही सीरियसली खूब पढ़ोगे तो एकदम दिमाग में आएगा ही नहीं बातें, एकदम मजाक मजाक के सेंस में पढ़ो, सारी बातें याद हो जाएगी। फटाफट पढ़िए। प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमालिया लिखिए बेटे, एनिमालिया कर दो, एनिमालिया ए लगा दो बेटे, एनिमालिया, प्लांटी और एनिमालिया। चलिए अब उधर से कौन दौड़ता दौड़ता आया, वाह, अब उधर से आया एक वैज्ञानिक जिनका नाम था कॉपलैंड। क्या नाम था बेटे? और कॉपलैंड आए और बोले ए हकला, इधर आ, इधर आने का, इधर आने का, इधर आने का। बड़ा सुनने में आया है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हो, हैं? एक का नाम रखे हो प्रोटिस्टा, एक का नाम रखे हो प्लांटी और एक का नाम रखे हो एनिमालिया। यानी तेरे अनुसार से अगला तीन तरह के जीव है धरती पर। हाँ, तीन तरह के मेरे अनुसार से। ए हकला इधर आ, ए हकला इधर आ। कॉपलैंड साहब ने उसको हाथ पकड़ के ले गया, बोला बोलिए क्या है? देखा, अरे बाप रे बाप, इसको किस ग्रुप में रखे हम, समझ में नहीं आता है। और बोला सुनिए सुनिए, माइक्रोस्कोप लगा के देखिए क्या है ये, इसको आप इसको रख दे क्या, इसको रखिए एक अलग सिस्टम में, एक अलग किंगडम में, इसका नाम बैक्टीरिया है। और हम उम्मीद करते हैं आप लोग नाम सुना होगा बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया जिसको हिंदी में जीवाणु भी कहते हैं। आज आपके बॉडी में जीवाणु अगर घुस जाता है, बैक्टीरिया घुस जाता है, तो दिन रात आपका सोना, चैन, हराम सब बर्बाद हो जाता है। वाह, कभी टीबी हो गया, कभी कॉलरा हो गया, कभी कुष्ठ रोग हो गया, कभी निमोनिया हो गया, कभी कुछ इतनी गंदी गंदी बीमारियां जीवाणु, ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुस करता है। टाइफाइड बुखार, मियादी बुखार, माय गॉड इतना तंग करता है, ये सब किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो उन्होंने बोला देखिए देखिए, आइए माइक्रोस्कोप में देखिए, ये एक सेल वाला जीव है, जैसे आप लोग अमीबा सुने हैं, एक सेल वाला है, ये बैक्टीरिया है एक सेल वाला। देखिए देखिए, इसको किस ग्रुप रखिएगा? प्रोटिस्टा में ना, प्लांटी में ना, एनिमल में ना, तो किस में रखिएगा? तो कॉपलैंड साहब ने बोला सुनिए, कोई भी चीज को जरा मन से दिया कीजिए, मन से पढ़ा कीजिए। ऐसे होता है किंगडम का क्लासिफिकेशन करने चले हो हकला, हकला देखो हकला, हम मन से पढ़ाते हैं बच्चों को, मन से बताते हैं। और उन्होंने क्या बोला? मन मतलब मोनेरा, मन मतलब मोनेरा। और कॉपलैंड साहब ने आया और बोला देख हकला, अब जो चौथा है ना वो नाम होगा मोनेरा, क्योंकि हम मन से मोनेरा, उसका नाम रखा मोनेरा किंगडम। और मोनेरा किंगडम में क्या क्या आया? वही बैक्टीरिया जिसको आप जीवाणु कहते हैं। हकल साहब ने बोला हाँ भैया हम मान ले लियो, हम मान लिए कि तू बड़ी महान है, हमसे गलती हुई, हमसे गलती हुई। तो चलिए अब आया चौथा किंगडम का दौर, लिखिएगा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये कॉपलैंड साहब के द्वारा दिया गया। फोर किंगडम, it was proposed by कॉपलैंड। साइंटिस्ट का नाम था कॉपलैंड। इसने हैकल को हकीकत बताया, हैकल को हकीकत से रूबरू कराया। देखो आओ आओ, एक चौथा भी तरह का जानवर है, माने वो चौथा तरह का भी लिविंग बीइंग्स है, आओ दिखाते हैं। और इस तरीके से लिखे बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम या अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, देयर आर फोर किंगडम्स, टोटल 4 किंगडम होते हैं। सभी किंगडम का नाम लिख देंगे,
जो इन्होंने नाम रखा उसका नाम क्या रखा? मोनेरा। क्या रखा? मोनेरा किंगडम। सब याद रखोगे बेटे, मैं अभी सबसे पूछूंगा। दूसरा, और इससे पहले जो भी था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया। बोला यार मैं प्रोटिस्टा किंगडम को मानता हूं, एकदम मानता हूं वो है। और इससे पहले जो प्लांटी था उसको भी रखा, प्लांटी किंगडम। और लास्ट में रखा गया एनिमालिया किंगडम। और लास्ट में रखा गया एनिमालिया किंगडम। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमालिया किंगडम। मैं समझता हूं आप लोग को सबको याद हो गया किस किंगडम में कौन नया किस क्लासिफिकेशन में कौन नया किंगडम जोड़ा, किस साइंटिस्ट ने जोड़ा। दोनों नाम रखना पड़ेगा याद, किस साइंटिस्ट ने और उस साइंटिस्ट ने किस नए किंगडम का नाम को जोड़ा, ये सब याद रखना। इस तरीके से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया। इसमें किसको रखा गया? बैक्टीरिया को। इसमें किसको रखा गया? एग्जाम्पल, बैक्टीरिया को रखा गया। वाह, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा सब में किसको रखा गया था? अगर मैं पिछला पेज की बात करूं, पिछला पेज कहां गया रे? अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें किसको जोड़ा गया था? पिछला पेज में चला गया, अमीबा, पैरामीशियम, है ना बेटे? ये सब कम से कम अमीबा जरूर लिख देना। ये सबको जोड़ा गया था कि इस सब को किसमें रखोगे? तो प्रोटिस्टा में रखोगे। उसमें कम से कम पिछले वाला पेज में अमीबा और पैरामीशियम जोड़ देना। अमीबा, पैरामीशियम। आगे चलता हूं, आप इस पेज में थे। मोनेरा में किसको जोड़ा गया? बैक्टीरिया। चलिए, इस तरीके से 4 किंगडम क्लासिफिकेशन समाप्त हुआ। अब चलते बेटे, यूं ही नहीं रुक गया, जल्दी लिखिए। बातचीत नहीं बेटे, बातचीत नहीं। चलिए, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं किसमें बेटे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यही नहीं रुका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया और मित्रों जमाने में धूम मचा दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इस जमाने में धूम मचा दिया। इसके बाद भी आया 6 किंगडम, लेकिन फिर भी इसका साम्राज्य ये इतना ख्याति प्राप्त किया, इतना फेमस हुआ, कभी भी लोग इसे ही मन से पढ़ते हैं। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को उतने मन से नहीं जितने लोग मन से पढ़ते हैं। लोगों के जुबान पर यही रहता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 यानी इस दुनिया में 5 तरह के जीव रहते हैं। इस दुनिया में, इस धरती पर टोटल 5 टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर फाउंड, और 5 किंगडम में बांट दिया गया। और अभी आप लिखेंगे नहीं, और ये शख्सियत, इस वैज्ञानिक का नाम था आर.एच. व्हिटाकर। क्या नाम था? पहले तो आप लोग बोलना सीखो भैया। हम समझते हैं कि ये 10th में पढ़ के भी आया था, आर.एच. व्हिटाकर, आर.एच. व्हिटाकर। और ये आर.एच. व्हिटाकर साहब, अगर आर.एच. भूल जाते हैं, व्हिटाकर भी बोलते हैं तो काम चलेगा। व्हिटाकर साहब जब आए बोले, रे कोपला, कोपलेन साहब ये थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने बुलाया, एक कोपला इधर आए, इधर आए, इधर आने का, इधर आने का। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देके हकला को क्या तुम बनाया था? उसको डांट रहा था, इधर आ, तू क्या समझता है, इधर जरा बोल, ये क्या है? एक रोटी था, रोटी को कोई फेंक दिया था, रोटी पर फफूंदी लग गया, क्या जाली लग गया। कभी कभी आप लोग ब्रेड नहीं खाते, रोटी वगैरह कभी कभी नीचे गिर गया, फेंक दिया, या उस पर क्या लग गया? जाली जाली टाइप का, उसको हम लोग फंगस कहते हैं। फंगस लग गया, मम्मी रोटी पर फंगस लग गया, जाली लग गया, देखो हम नहीं थे वो बोलते हो।
फफूंदी फफूंदी ग्रीनिश ब्लैक ग्रीनिश करके तो लग गया। हमने कहा बहुत पाप खराब है, लोग नहीं खाते हो क्योंकि उस पर फंगस आ गया। तो विठाकर साहब ने बोला, ए इधर आने का, ए अकला, ए कोपला कोपला, ये जो रोटी पर जाला लग गया, ये जाला जाली ये क्या है तेरे को पता है? नहीं भैया नहीं ठीक, बताओ। सुनो, ये भी लिविंग बींग्स है, ये भी सजीव प्राणी है। माइक्रोस्कोप में जाके देखो अच्छे से, इसे प्यार से फंगस कहते हैं। ये फंगस है, ये भी सजीव है। इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कवक कहते हैं, कवक है ना फंगस को। और कोपल साहब, कोपला चचा बोले हाँ हम मान लिए कि एक पचमा भी है। बोले तुम तो बड़ा सीना तान के चल रहा था कि आप मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं आएगा। हम आ गए ना, दुनिया में एक पांचवा भी है, समझा कोपला? बोला हाँ। और उसका नाम रखा गया मोनेरा, ये फंजाई। क्या नाम रखा गया? एक पांचवा किंगडम का नाम रखा गया फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम में क्या आते हैं? फंगस आते हैं, कवक आते हैं। मित्रों, कभी डिनाई हुआ है? यस, लगभग कुछ बंदे को छोड़ दिया जाए, कुछ आदमी को छोड़ दिया जाए, 2 से 3% को, बाकी जितने बैठे हैं जिंदगी में कभी न कभी डिनाई होता है। यहाँ होता है मेनली है दो थाई वाला, जो थाई का जान का जो ऊपरी हिस्सा होता है, नोचने में बड़ी मजा आता है। डिनाई कैसा होता है? दादा होता दादा ऐसा ऐसा होने का मांगता है, और जब नोचोगे तो बड़ी मजा आएगा, हाथ घुसा घुसा। लेकिन दिन में नोचेगा तो शर्माओगे, किसी तरह काम कर लो। कैसे नोचेंगे हम सब भाई? पढ़ा रहे हैं, इज्जत का सवाल है। लेकिन जैसे ही अधिक नोचता, मौका मिला तो ऑफिस में मेरे मित्रों, और टाइम मिला तो हाथ घुसा घुसा के नोचे। ये है डिनाई। और डिनाई को इंग्लिश में कहते हैं रिंग वर्म। क्या कहते हैं बेटे? वाह, रिंग वर्म, लगता है कोई रिंग है। रिंग वर्म कहते हैं डिनाई का इंग्लिश। और ये हो गया ना, पूरे बॉडी में तेजी से फैलता है। मेरे क्लिनिक पर लगभग 1-2 डिनाई अभी रोज आता है। डिनाई लेकर के मरीज मेरे क्लिनिक पर 2 पक्का आएगा। तो मित्रों, उसको दवाइयां लिखता हूं और प्रिकॉशन बताता हूं कि कैसे रहना है कि डिनाई से छुटकारा मिलेगा। अदरवाइज कितनी भी दवाइयां खा लो, विश्व के किसी भी कोने में डॉक्टर से दिखा लो, फिर डिनाई आ ही जाएगा। कैसे फिर नहीं आएगा उसका भी उपाय बताना पड़ता है। तो मेरे मित्रों, रिंग वर्म, जहां जहां आपके बॉडी में मॉइस्चर होगा, यानी फंगस, रिंग वर्म जिसके कारण होता है वो कौन है? फंगस। रिंग वर्म डिनाई किससे कारण होता है? डिनाई किसके कारण होता है? वही फंगस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इतना आसान मत समझिएगा। फंगस पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है ना। जहां जहां पानी की मात्रा हुई, इस एरिया को इतना ढक के रखते हो कि कब वो बेचारा पसीना कहाँ उड़ेगा, वो तो रहेगा ही, डिनाई होगा, फंगस बैठेगा ही। जहां जहां पसीना रहा, इस इलाके में, उस इलाके में मॉइस्चर रहा, नहा के कपड़ा पहन लिए, बढ़िया सूखा भी रहा। मित्रों, बच्चे लोग को समझाते हैं पूरी तरीके से बॉडी ड्राई हो जाए तब कपड़े पहना, नहीं तो फंगस हमला करेगा। फंगस हमला कहाँ करता? जहां थोड़ा भी पानी का मात्रा है, हमला कर देगा। रोटी में नमी थी, फंगस आ गया, है ना बेटे। और एक इसी तर्ज पे होता है बेटे, खुजली। खुजली आज भी एक बंदा दिखा रहा था मेरे को ऑफिस में, सर देखिए नहीं क्या हो गया, पूरे इसी से नोचते रहते हैं। हम बोले खुजली हो गलो, खुजली दिन में यहाँ सब रहेगा पूरा भरा हुआ है, आप पूरा हिलने डांस करेगा ऐसे नोचा। और बाबू, खुजली में एक और बड़ी बड़ी बात है। ये खुजली सुन लो, ये खुजली फंगस के कारण नहीं होता। खुजली को इंग्लिश में स्केबीज कहते हैं, स्केबीज कहते हैं। ये दूसरा जीव है, उसके कारण होता। फंगस नहीं, लेकिन चूंकि नोचता है
तो मुझे नोचने पर याद आ गया, ये जब हम लोग चौथा हमको भी हुआ था, चौथा हम थे ना, तो जिंदगी में एक बार खुजली हमको भी हुआ। चौथा में हॉस्टल में पढ़ते थे, और हॉस्टल में सारे बच्चे लोग एक साथ सब सोता होता है, एक को हुआ तो सबको हो गया। इतना नोचता है कि बाबू खास करके ठंडी के मौसम, दिन में कम नोचेगा, और रात में जब फुर्सत में आओगे, रजाई टांग लोगे, हाथ घुसा के, मेहनत किए जा रहे हैं, और इतना नोचता है, खुदा कसम मैं क्या बोलूं, खुजली का परिभाषा है, मैंने इतना नोचेगा कि रात भर नोचते नोचते कोई है भी नहीं फुर्सत में। तो खुजली का परिभाषा है, इसके बीच का परिभाषा है, दिन में कम सम रात में जोर, और नोचे तो भै गेल भोर, इतना नोचता है। मित्रों, ये आपके इस कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं। हम उम्मीद करते हैं हर 7वां दिन एक खुजली का मरीज मैं देखता हूँ। सोचिए क्या स्थिति है। ये सब अच्छे से रहन सहन होगा तो नहीं होगा, नहाना वहाना, बेड बिछावन से सोते हैं, बढ़िया से साफ कीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो आपने जिंदगी में खुजली का नाम सुना, खुजली क्या है, दिनाई क्या है, रिंगवर्म। तो चलो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, देखिए, इट वाज प्रपोज्ड बाय, इतनी कहानी सुनाता हूं इसीलिए कि आपको जिंदगी में याद हो जाएगा कि फंगस क्या है, फंगस के कारण रिंगवर्म होता है, दिनाई, इतनी बात तो याद हो गई। इट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटाकर, आर.एच. विटाकर, आर.एच. विटाकर, और आर.एच. विटाकर ने क्या जोड़ा, फंजाई किंगडम, लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, according to this classification there are 5 kingdoms, 5 kingdoms, टोटल 5 किंगडम होते हैं। पहला किंगडम का नाम हुआ, इन्होंने जो जोड़ा उसका नाम पहले लिख लो, फंजाई किंगडम, फंजाई किंगडम। और इससे पहले जो सब था वो सब लिख दो, पहले मोनेरे डाल दो, मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम, और एक 5वां मैं यहां लिख देता हूं, एनिमालिया किंगडम। टोटल 5 किंगडम, आर.एच. विटाकर के अनुसार टोटल 5 किंगडम, फंजाई किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमालिया किंगडम, 5 किंगडम। कोपला और हकला सब गायब हो गया, सब छुप गए, छुप गए सारे नजारे, वही क्या बात हो गई, तूने काजल लगाई दिन में, अरे वाह, सबको याद है, सबको याद है। इसी तर्ज पर हम आजकल बोला करते, जब से फेयर एंड लवली आया ना, बोलते छुप गए सारे नजारे, वे क्या बात हो गई, तूने फेयर एंड लवली लगाई रात में दिन हो गई है। हाँ, फेयर एंड लवली जगह चमके छो, जिसको जो चमकना है, गोरा होना है, फेयर एंड लवली लगा। एक आदमी केस कर दिया फेयर एंड लवली वाला, बोला सुनिए साहब, फेयर एंड लवली हम इतने दिनों से लगा रहे, गोरे हो ही नहीं रहे, केस कर दिया कंपनी पर। जी बात सही है, सच्ची कहानी है। तो लिखा अपने 5 किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमालिया किंगडम। वाह, चलिए अब
इस किंगडम पर मैं फिर से लौटूंगा, क्योंकि दुनिया में बहुत फेमस हुआ ये किंगडम। मैं इस पर फिर लौटूंगा कि एक क्वेश्चन आता है आप लोग को कभी कभी लिखने के लिए, नीट में भी और आप लोग लिखने के लिए भी, कि आर.एच. हुजाकर ने जब 5 किंगडम बनाया, आर.एच. हुजाकर ने जब 5 किंगडम का नाम दुनिया वालों के सामने रखा, तो उनके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही थी, किस आधार पर 5 किंगडम में बांटा। तो वो आधार क्वेश्चन पूछता है। मैं लौट के फिर आऊंगा इस क्वेश्चन पर, और एनसीईआरटी में भी दिया है चार्ट, मैं पूरा डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आता हूं कि एक आदमी, एक साइंटिस्ट थे, उसको उंगली करने की आदत थी, और वो आ गया, उसका नाम था कार्ल उज। और कार्ल उज सोचा, अरे यार अब क्या करें, आर.एच. हुजाकर तो बड़ी नाम कमा लिया, ये कोपला हकला सब गया, आर.एच. हुजाकर तो बड़ी नाम कमा लिया, अब क्या करें। वो आया और दुनिया वालों को बोला, भाई और बहनों, भाई और बहनों, मेरे देशवासियों, एक किंगडम और होता है, एक किंगडम और होता है। मेरे देशवासियों, कहाँ गया हकलान, ए हकलान, ए कुपलान। और नरेंद्र मोदी के अंदाज में सबको बुलाता गया, ए उजागर जा बेटा। क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ 5 ही किंगडम है? और सिर्फ 5 ही किंगडम नहीं, बल्कि एक और किंगडम है। और उसने क्या किया, उंगली करने की आदत थी, ये लो भैया मोनेरा, बोला कि ये मोनेरा किंगडम को हटा दो। उसने क्या किया, मोनेरा को हटा दिया और बोला मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया। उसने एक का नाम रखा आर्की बैक्टीरिया किंगडम और एक का नाम रखा यू बैक्टीरिया किंगडम, क्योंकि उसको पता था कि मोनेरा किंगडम में किसको रखा गया, बैक्टीरिया को। उन्होंने बोला दुनिया में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं मोटा मोटी, कुछ स्पेशल होते हैं आर्की बैक्टीरिया और कुछ ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए उन्होंने मोनेरा को हटा दिया और फालतू टाइप से 2 एक्स्ट्रा नाम जोड़ दिया, आर्की बैक्टीरिया किंगडम और यू बैक्टीरिया किंगडम। ये चारों को उन्होंने दिया 1 2 3 4, बाकी इसको हटा करके 2 जोड़ दिया, तो कितना हो गया, सब मिला के 4 2 4 2, और इसका नाम पड़ा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया, कार्ल उज ने दिया। ये हाल फिलहाल दिया, रिसेंटली दिया, और ये अभी लोग उतना मन से नहीं पढ़ता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन चूंकि एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बनाना है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन 6 किंगडम है, ये तो जानना होगा बेटे, जानना होगा ना। तो चलिए इसीलिए हम लोग तो आगे बढ़ते फिर लौट के यही आए। चलिए आगे चलते, आगे वाले पेज में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। Six kingdom classification. 6 kingdom classification. देखिए, it was proposed by Carl Uj. कार्ल उज ये साइंटिस्ट का नाम, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने क्या किया, मोनेरा को हटा करके उन्होंने क्या किया, he replaced the monera, by 2 अनदर किंगडम। मोनेरा को हटा करके 2 अनदर किंगडम जोड़ दिया, तो इस तरीके से 6 किंगडम हो गया। और उसका नाम क्या पड़ा था, आर्की बैक्टीरिया किंगडम, आर्की बैक्टीरिया किंगडम और यू बैक्टीरिया किंगडम।
यूबैक्टेरिया किंगडम। तो सब मिला के कितने हो गए? 6। इन्होंने 2 दिया और 4 और भी बच गए। 4 कौन कौन था? तीसरा चलो और इस तरीके से लिखेगा। सिक्स किंगडम्स आर। तो 6 किंगडम कौन कौन हो गए? 6 किंगडम्स आर। 6 किंगडम्स आर। 2 ये और 4 बचा हुआ। तो हम लोग अभी सब लिख देंगे। पहले आप लिखो, इतनी बातें लिखो और लास्ट लिखो 6 किंगडम्स आर। 6 किंगडम्स आर। चलो हो गया, याद करें ना। 2 ये और बचा हुआ वही प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया। 6 हो गया। क्या लिखने की आवश्यकता है? तो लिख दो। पहला, दूसरा, इसमें ये। तीसरा में क्या लिखोगे? तीसरा में प्रोटिस्टा, चौथा में फंजाई, पांचवा में प्लांटी, छठा में एनिमालिया